अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए की। या रसूल अल्लाह, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, और जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा। जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, और अब तो न रोक ऐ सखी आदत सग बिगड़ गई। अब तो न रोक ऐ सखी आदत सग बिगड़ गई। मेरे करीम पहले ही लुक़्मे तर खिलाए क्यों। मेरे करीम पहले ही लुक़्मे तर खिलाए क्यों। और एक बड़ी प्यारी सी नज़्म मेरे ज़हन में आ रही है, बस इसको ज़हन में रखेंगे। शायर कहता है पाकिस्तान का कि एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यकता। एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यकता। सुन की आवाज वो तस्वीर बना लेता था। जो आवाज सुन के तस्वीर बना ले वो कैसा मुसव्विर हो। शायर कहता है एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यकता। सुन की आवाज वो तस्वीर बना लेता था। एक दिन मैंने बसदनाज ये चुपके से कहा, एक तस्वीर शहनशाह दो आलम की बना। ऐसी तस्वीर कि जिसमें हो नुमाया हर बात, जिससे जाहिर हो शहनशाह दो आलम की सिफात। उनके किरदार का हर जाहिर व बातिन आ जाए, यानी सरकार मदीना के महासिन आ जाए। अब शायरी यहां से अपना रुख बदलती है। शायर कहता है कि क्या मुसव्विर था अजब वाकिफ़ असरार था वो। क्या मुसव्विर था अजब वाकिफ़ असरार था वो, यानी उम्मत का बड़ा मुनीसो गमखार था वो। साहिबे कश्फ था और साहिबे किरदार था वो। अलगरज सोचता हूं कितना समझदार था। एक दिन उसने दिखाई शह लौलाद की शान, रख दिया ला के मेरे सामने उसने कुरान। मुझसे कहने लगा लो देख लो तस्वीर है ये, जिसकी तफसीर है आका वही तहरीर है ये। पर्दाए आयात से जब मैंने नबी को देखा, मुंह से मैं साख्ता उस वक्त ये मेरे निकला। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी चीज। हजरात, इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ने एक मकाम पे बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, और बड़ा मशहूर सा शेर है जिसको हम रोज सुनते हैं। लम याति नज़ीरो का फी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहेदो सरा जाना। और इस जगह इमाम अहले सुन्नत अपने अकीदे का इजहार करते हुए बड़े निराले अंदाज में कहते हैं कि दुश्मने अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों पे क्या मुरव्वत कीजिए। गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। हजरात, आज की इस कॉन्फ्रेंस का नाम ही रखा गया है आला हजरत कॉन्फ्रेंस। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है कि आज से एक साल पहले इसी मोहन बढ़ियाओं के चंद नौजवानों ने एक साथ बेदारी का इजहार किया, और पहली मर्तबा पिछले साल कद्दावर पोस्टर के साथ इस आला हजरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर दिया। मेरी मालूमात के मुताबिक ये दूसरा साल है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा।
लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले साल के मुकाबले में आज का ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कामयाब है। हमारे स्टेज पे एक से एक खतीब भी तशरीफ लाएंगे और बेहतरीन नात खाने रसूल भी तशरीफ फरमा है। मुझे जो वक्त मिला है वो बहुत ही मुख्तसर सा वक्त है, क्योंकि हम लोगों को रोज आप सुनते हैं अपने घर पे। उसी मुख्तसर वक्त में मैं सिर्फ आपको एक पैगाम देना चाहूँगा। अभी जो आपका पोस्टर छपा है आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मैं समझता हूँ कि शायद ये पोस्टर प्रेसी में रहा होगा। तो जिस तरीके से हमें आपको सब लोगों को पता चल जाता है कि बनियाओं में प्रोग्राम हो रहा है, वैसे ही किसी और शख्स को भी पता चल गया तो चौक पर एक इदारा है, चौक से जरा आगे बढ़ने के बाद नया अभी कुछ दिनों पहले कायम हुआ है। उस इदारे में हमारे एक जानने वाले शख्स साथी भी हैं, कभी हमारे जमाने में हमारे साथ उन्होंने पढ़ा है बचपन में। तो उन्होंने एक बड़ा अजीब सा एतराज किया है, बड़ा अजीब सा एतराज जिसको आप सुनेंगे तो आपको जैसे बचकाना एतराज मालूम होगा। उसने कहा कि हम लोग जलसा सीरतुन नबी करते हैं, हम लोग मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम लोग रसूल आजम कॉन्फ्रेंस करते हैं, और हमारा मकसद ये होता है कि मुस्तफ़ा की अजमत लोगों को बतावे, मुस्तफ़ा का मकाम लोगों को बतावे। और कभी हम जब उस निहज से हटते हैं तो हम तालीमी बेदारी मुहिम कॉन्फ्रेंस चलाते हैं ताकि लोगों में पढ़ने लिखने का शौक पैदा हो जाए। कभी इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि लोगों के अंदर जो गलत राहरवी आ गई है उसको दूर करके लोगों को सीधा रास्ता दिखाया जा सके। लेकिन ये क्या मामला है, आप लोग न सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस करते हैं, न रसूल आजम कॉन्फ्रेंस करते हैं, और आप लोगों को देखा जाता है तो बस इतना करते हैं, कभी गौसे आजम कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस होती है, कभी हाफिज मिल्लत कॉन्फ्रेंस होती है, कभी सदर शरिया कॉन्फ्रेंस होती है, कभी मुजाहिद मिल्लत कॉन्फ्रेंस होती है, कभी हाफिज मिल्लत कॉन्फ्रेंस होती है, कभी हबीब मिल्लत कॉन्फ्रेंस होती है, और अब आप लोगों ने इस इलाके में आला हजरत कॉन्फ्रेंस शुरू कर दिया है। एतराज करने वाले ने कहा कि नबी के नाम पे कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, ये अवामी आम लोगों के नाम पर, शख्सियात के नाम पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद क्यों होता है। हमने उससे कहा कि ये कोई एतराज ही नहीं है आपका, लगता है आपने हमारे पोस्टर को नहीं देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हम जिस तरीके से सारे शख्सियात का नाम ले लेकर कॉन्फ्रेंस करते हैं उससे कहीं ज्यादा हम मुस्तफा की अजमत पे कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये सवाल कि सीरतुन नबी का कॉन्फ्रेंस आप नहीं करते, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ये बिल्कुल बेजा सवाल है। मैं आपको इस जिम्मेदारी स्टेज से एक बात बता दूं कि हम सिर्फ एक रात में पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुस्तफा के नाम पर जितनी कॉन्फ्रेंस करते हैं ये पूरे हिंदुस्तान के बदअकीदा पूरे साल में नहीं कर पाते। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफा की आमद का जो तारीख है, हम उस तारीख में पूरे हिंदुस्तान में इतनी कॉन्फ्रेंसें करते हैं, इतनी कॉन्फ्रेंसें करते हैं, शायद कोई ऐसा इलाका होगा, शायद कोई ऐसा खित्ता होगा जहां दुश्मनाने इस्लाम होंगे वो न देखते होंगे, बल्कि हमने तो ये देखा है कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में चाहे वो कोई सा खित्ता हो, जहां भी आशिक रसूल मौजूद है, मुस्तफा की आमद का जश्न मनाया जाता है। उस एक रात में इतना जश्न मना लिया जाता है, उस एक रात में मुस्तफा की आमद पर हम इतने प्रोग्राम का इनेकाद कर लेते हैं कि ये बदअकीदा अगर पूरे साल मुस्तफा के नाम का प्रोग्राम करें तो उसका मुकाबला नहीं हो सकता। दूसरी अहम बात यह है, हम शख्सियात के नाम पे कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज की कॉन्फ्रेंस भी आला हजरत कॉन्फ्रेंस है। मैं इंशाअल्लाह मौका मिला तो ये जरूर बताऊंगा कि आला हजरत कौन है, लेकिन पहले आप ये समझें, कभी हम गौसे आजम कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी हम उससे और आगे बढ़ हम शख्सियात के नाम की कॉन्फ्रेंस जरूर करते हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि ये भी कुरान और हदीस के मुताबिक है, कुरान से हट के नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन। अल्लाह का कुरान कहता है ऐ ईमान वालो, खुदा का खौफ अपने दिलों में बसा लो, खुदा का खौफ अपने दिल में जमा करो और उसके बाद सच्चों के साथ हो जाओ। जब हमने ईमान लाकर मुस्तफा का कलमा पढ़कर मुस्तफा की शरीयत को कबूल करके अपने दिलों को मुस्तफा का मदीना बनाया है तो साथ साथ हमारे अंदर दूसरी फिक्र भी पैदा हुई कि हम सच्चों के साथ हो जाए। हमने गौसे आजम को सच्चा समझा है, इसलिए हम उनके साथ हो गए, उनकी
आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल और आला हजरत को भी सच्चा समझा है, इसलिए उनके नाम की कॉन्फ्रेंस करते हैं और कॉन्फ्रेंस करने के साथ साथ हम उनके नाम का नारा भी लगाते हैं। इसलिए ये पता चल जाना चाहिए कि हम जो कुछ करते हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक है। और जो एतराज करने वाले लोग हैं, हक बात यह है कि उनके मजहब में, उनके मसलक में कोई इस तरह का आदमी है ही नहीं जिसे मुजाहिद मिल्लत का खिताब दिया जाए। कोई ऐसा है ही नहीं जिसे हबीब मिल्लत का खिताब दिया जाए। अब इसके सामने बस एक रास्ता रह गया है कि वो एतराज करते रहे, दूसरी कोई बात नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों उस चक्कर में हम ना पड़े। आला हजरत के नाम की कॉन्फ्रेंस क्यों होती है? हमारे उलमा आवेंगे, बहुत कुछ आपको बतावेंगे। मैं एक बात आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान की तारीख में एक दिन वो भी गुजरा है जब हिंदुस्तान में चारों तरफ से तीरों की वर्षा हो रही थी। हर तरफ से अहले सुन्नत वल जमात पे हमला हो रहा था। कहीं से फितना उठता था अल्लाह के नबी आखिरी पैगंबर नहीं है, कहीं से फितना उठता था खुदा झूठ बोल सकता है, कहीं से आधी आती थी कि अल्लाह के नबी में बहुत सारे अयूब भी हैं, कहीं से आधी चलती थी कि मुस्तफा के पास इल्म गैब नहीं है। और उसके बाद जब कोई मौलवी कलम चलाता था तो लिखता था कि हमारे नबी का इल्म मजनू जैसा है, हमारे नबी का इल्म पागल जैसा है, हमारे नबी का इल्म नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक जानवरों जैसा है। कलम उठता था तो ये कहा जाता था कि अगर मुस्तफा का ख्याल नमाज में आ जाए नमाज नहीं होगी। कहीं से ये आधी चल रही थी कि मुस्तफा आखिरी पैगंबर नहीं है। हर तरफ से मुख्तलिफ किस्म की आंधियां चल रही थी। उस नाजुक वक्त में जब हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों के कान में ये आवाज पड़ती थी, मुसलमान तड़पता था, बेचैन होता था। इलाही ये कैसा वक्त आ गया है जिस नबी का लोग कलमा पढ़ते हैं उसी नबी को गाली देते हैं, जिस नबी का लोग कलमा पढ़ते हैं उसी नबी की अजमत पर हमला करते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी के मकाम पर हमला हो रहा है, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसकी इज्जत पर हमला करते हैं। इलाही ये पागल हो गए हैं, इनके दिमाग को जो है खब्तुल हवास हो गया है, समझ में नहीं आता ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। अंग्रेज का पैसा ले लेकर अंग्रेज के इशारे पर जब लोगों ने किताब लिखना शुरू किया, किसी ने कहा नबी का इल्म पागल जैसा है, किसी ने कहा नबी बड़े भाई की तरह है, किसी ने कहा कि नबी का इल्म जो है चौधरी की तरह है। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान बेचैन था, हिंदुस्तान का मुसलमान व्याकुल था और सबके सब रो रो कर खुदा से फरियाद कर रहे थे, मौला जब भी इस्लाम पर हमला हुआ है, जब भी इस्लाम की अजमत को किसी ने ललकारा है, तूने किसी न किसी को हिफाजत के लिए पैदा किया है। ये तारीख शाहिद है मौला, हिंदुस्तान की धरती पर चारों तरफ इस्लाम पर हमला हो रहा है। मेरे आका को गालियां दी जा रही है, मेरे आका को बुरा भला कहा जा रहा है। मौला हमारी रहबरी के लिए किसी को पैदा फरमा दे, हमारी रहबरी के लिए किसी को भेज दे। जब पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान व्याकुल होने लगा, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान बेचैन होने लगा, मौला की रहमत जोश में आई। कहा लोगों घबराओ नहीं, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए अहमद रजा दे। और उसके बाद तारीख शाहिद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हज़रत कॉन्फ्रेंस। हज़रात तारीख शाहिद है कि जब इमाम अहले सुन्नत मैदान में आए तो कभी एक हाथ से लिखा है, कभी दोनों हाथ से लिखा है और लिख लिख कर कसम खुदा की इमाम अहले सुन्नत ने जितने बातिल अकीदे से सबकी धज्जियां उड़ा दी है। आज हम कुछ न करें, सिर्फ इतना करें कि इमाम अहले सुन्नत की किताब को पढ़ ले। कसम खुदा की मैं कहता हूं हिंदुस्तान में कोई उस आलिम का मुकाबला करने वाला ना होगा। इमाम अहले सुन्नत ने इतना बड़ा जखीरा हमको अता कर दिया है। लोग कहते हैं आला हजरत कौन है? अगर कसम खुदा की आज आला हजरत न होते तो हम मंदिर में घंटा बजाते होते या मस्जिद में सजदा करते होते, इसको कोई नहीं जानता है। चारों तरफ से इस्लाम पर हमला हुआ है और तन्हा मर्द मुजाहिद ने मुकाबला करके आज हम मुस्तफा की अजमत को समझते हैं तो आला हजरत के जरिए से समझ रहे हैं। वरना जितनी आंधियां आई थी हिंदुस्तान की सरजमीन पे सब कुछ खत्म हो चुका होता। आज अगर कहीं इस्लाम का चिराग टिमटिमा रहा है, अगर आज कहीं मुस्तफा की अजमत के गीत गाए जा रहे हैं, मुस्तफा का तराना गाया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं इमाम अहले सुन्नत की कुर्बानी का नतीजा जरूर शामिल है। इसलिए दोस्तों हम इमाम अहले सुन्नत को बड़ी मोहब्बत के साथ याद करते हैं और अक्सर उनके नाम का प्रोग्राम करते हैं, उनके नाम का नारा लगाते हैं, इसलिए कि उन्होंने हमारे ईमान को नई ताजगी दी है, हमारे ईमान के अंदर उन्होंने रूह फूंक दी है। वरना जैसी आंधी आई थी हम कहां उड़ गए होते, हाँ हमारा ईमान कहां उड़ गया होता, इसको कोई नहीं जानता था।
बहरहाल दोस्तों, खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत को मैंने आपके सामने पढ़ा है उसका दूसरा टॉपिक है। ये बात मैंने इसलिए आपके सामने रख दी थी कि एकदम ताज़ा तरीन इश्काल कर दिया लोगों ने कि आला हजरत कॉन्फ्रेंस क्यों होती है, इसी जगह रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। मैंने आपको एक बात कह दिया। खुतबा मसनूना के बाद जो आयत मैंने पढ़ा है, मेरे पास बहुत ही मुख्तसर सा वक्त है, मैं सिर्फ तर्जमा करके गुजर जाता हूँ आपके सामने से। अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह का कुरान कहता, लोगो तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ये दोनों तुम्हारे लिए फितना है। फितना। आज किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाए कितना खुश होता है। हम हो, आप हो, कोई भी हो, बड़ी खुशी होती है। जितना पैसा जेब में होता है सब लेकर, अगर जेब में पैसा ना हो तो एटीएम कार्ड लेकर दौड़ते हैं जल्दी से, और जल्दी से पैसा निकाला, मिठाई की दुकान पर गए, जो ताज़ा बासी जो भी मिठाई है सबको पैक कराया, लेके आए और खूब खुशियां मनाते हैं। आप खुद भी खाते हैं, औरों को भी खिलाते हैं। कोई पूछता है क्या हुआ, कहते हैं हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ। होता है कि नहीं होता? खुश होते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, लोगों जिस औलाद की पैदाइश पर तुम खुशियों का इजहार कर रहे हो, सूरत हाल यह है कि अल्लाह का कुरान कहता है वो औलाद तुम्हारी फितना है। औलाद आजमाइश की चीज है। इस औलाद की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि तुम तबाह बर्बाद हो जाओ। इसी तरह अगर किसी को माल आ जाए, पैसा आ जाए, दौलतमंद बन जाए, तो जो उसके नीचे दर्जे का आदमी होता है उसको बहुत जलील, बहुत हकीर, बहुत घटिया समझता है। अपने नीचे दर्जे के लोगों को कोई अहमियत नहीं देता। लेकिन जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये माल ने इतनी तबाही फैलाई है दुनिया में कि इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अल्लाह का कुरान एक दूसरे मकाम पे फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम। ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बीवी भी दुश्मन है और तुम्हारा बच्चा भी दुश्मन है। देख रहे हैं कुरान को? जब हमारे यहाँ शादी होती है किसी की, हजारों रुपए जो पसीना खून एक करके कमाया है सबको जाके बंदा कुर्बान कर देता है, सिर्फ इस नीयत से कि हमारे घर में शादी हो रही है। पटाखा ले लेकर के खरीदता है, मेहनत की कमाई हुई रकम को आग में जला कर उड़ा देता है, हवा में सब कुछ बर्बाद कर डालता है। खुदा का कुरान कहता है, लोगों जिसकी आमद पर तुम इतनी खुशियां मना रहे हो, इतनी खुशियों का इजहार कर रहे हो, सूरत हाल यह है कि वो तुम्हारी दुश्मन है, वो तुम्हारी दोस्त नहीं है। आपने तारीफ में कहीं नहीं सुना होगा कि अगर किसी के घर में दुश्मन की आमद हो तो दुश्मन की आमद पर वो शख्स जो है खुशियों का इजहार करे। लेकिन हमारी बेवकूफी इंतहा को पहुंच गई। जब हमारे घर में हमारी बीवी आती है हम खुशियों का इजहार करते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, ओ लोगों जिसकी आमद पर तुम खुशियों का इजहार कर रहे हो वो हकीकतन तुम्हारी दुश्मन है। तो बेटा भी दुश्मन है, बीवी भी दुश्मन है, ये बात कुरान ने कहा है। अगर बीवी की दुश्मनी आपको समझ में नहीं आती है तो जिस नौजवान की नई नई शादी हुई है, अभी साल 2 साल हुआ है, उसके माँ बाप से जाके पूछ लीजिए, समझ में आ जाएगा बीवी किस तरह दुश्मन होती है। वही बेटा जो माँ बाप के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था, माँ बाप के इशारे पे नाचा करता था, शादी हुई और फौरन बदल गया। बीवी कितनी बड़ी दुश्मन है इसको तो सब समझ सकते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है बीवी भी दुश्मन है, उसी तरह बेटा भी दुश्मन है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम। बेटा भी दुश्मन है। और हम मुसलमानों का हाल यह है कि जब किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो बड़े खुश होते हैं। और अब तो जो गैरों के यहाँ एक तरीका था वो हमारे यहाँ भी राइज हो चुका है। एक आम सा तरीका के लोग बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे, ये बर्थडे क्या है कभी आपने गौर किया है? इस बर्थडे की हकीकत पे गौर करेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा। किसी इंसान को एनएच पे खड़ा कर दीजिए और उधर से बस आ रही हो और बस जितना करीब हो उतना आप हंसिए, खुश होइए, तो लोग कहेगा कितना बड़ा पागल है, दोस्त उसका मर रहा है, उसके माँ बाप जो है हादसे के शिकार हो रहे हैं, ये खुशी होकर ताली बजा रहा है। कसम खुदा की बर्थडे की हकीकत बस इसी तरह है। अल्लाह ने अगर किसी को पैदा किया, खुदा ने ये लिख दिया है कि ये इंसान 50 साल जिंदा रहेगा, उसकी उम्र मुतय्यन है कि ये 50 साल जिंदा रहेगा। अब उसकी उम्र के 1 साल गुजर गए, आपने बर्थडे मनाया, क्या मतलब है? ये इंसान मौत के करीब हो रहा है और आप बर्थडे मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं। क्यों? मौत के करीब हुआ, उसके मरने में 50 साल बाकी था जिस दिन वो पैदा हुआ था। 1 साल गुजर गए, अब उसके मरने में 49 साल बाकी है।
फिर 1 साल गुजरने के बाद उसके मरने में 48 साल बाकी रहेगा, फिर 1 साल गुजरेगा, अब 47 साल बाकी रहेगा। तो जैसे जैसे उसके साल गुजरेंगे वैसे वैसे वो मौत के करीब होगा। और हमारी सूरत हाल ये है कि हम तालियां बजाते हैं, और उससे भी ज्यादा सूरत हाल बदतर वो है कि खुद इंसान अपना बर्थडे मनाता है, केक लाता है, काट काट कर खुश होता है कि हम बर्थडे मनाकर हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, और ये सोचता ही नहीं है कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। और जिस दिन मर जाता है तो जितने दोस्त हैप्पी बर्थडे कर रहे थे वो सब बैठ के आंसू बहाते हैं। अरे शुरू से जब उसके मौत के करीब हो रहा था तो आप खुश हो रहे थे, आज आप आंसू क्यों बहा रहे हैं? आप और आज खुश होइए, उछलिए कूदिए। गैर मुस्लिमों को आपने देखा है जब उसकी यहाँ इंतकाल हो जाता है तो ढोल टाशा लेके बजाते हो जाते हैं, वैसे कीजिए। जिहालत की हद हो गई। यहूद और नसारा ने जो कुछ किया था हमने सबको अपने घर में दाखिल कर लिया। नतीजा यह है कि हम तबाही और बर्बादी के दहाने पे पहुंच चुके हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, लोगों तुम्हारा माल भी फितना है, तुम्हारी औलाद भी फितना है, और तुम्हारी बीवी भी दुश्मन है, तुम्हारा बच्चा भी दुश्मन है। इसलिए होशियार रहना, कहीं ऐसा न हो कि आखिरत तुम्हारी तबाह हो जाए, कभी बीवी के चक्कर में, कभी बच्चों के चक्कर में, और कभी माल के चक्कर में। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाए। इसीलिए दोस्तों हमें हर मोड़ पर अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि जंजर जमीन के इस फलसफे में हमारा ईमान तबाह हो जाए और हमें पता भी न चल सके। एक आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। अल्लाह ने कुरान में एक मकाम पे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद खुदा के जिक्र से तुम्हें गाफिल न करे। खुदा ने मसले को क्लियर कर दिया है। तुम्हारा माल उस वक्त फितना होगा जब वो तुम्हें खुदा की याद से गाफिल कर दे। तुम्हारी औलाद उस वक्त फितना है जब वो तुम्हें खुदा की याद से गाफिल कर दे। तुम्हारी बीवी उस वक्त तुम्हारी दुश्मन है जब वो तुम्हें खुदा की याद से गाफिल कर दे। और अगर बीवी खुदा की याद में मुआविन बन जाए, बेटा खुदा की याद में मुआविन बन जाए, आपका माल खुदा की याद में मुआविन बन जाए, तो कसम खुदा की अब वो जो है आपके लिए जहमत नहीं है बल्कि खुदा की दी हुई नेमत। इसलिए इसको समझना चाहिए और हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हर जगह पर एक एतदाल की राह से चलें ताकि हमारी जिंदगी भी पुरसुकून हो, हमारी आखिरत भी पुरसुकून हो, न हमें दुनिया में कोई परेशानी हो न आखिरत में कोई परेशानी हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।